नाज़रीन करام, अरब का एक देहाती शख्स खलीफा बगदाद मोतसिम बिल्लाह के पास आया तो बादशाह मोतसिम ने उसे अपने करीब किया और उसे अपना हम नशीन बना लिया। ये देखकर वजीर उससे हसद करने लगा और अपने दिल में कहा, अगर मैंने इस देहाती के कत्ल का हीला नहीं किया तो यह अमीरुल मोमिनीन के दिल में जगह बना लेगा और मुझे इनसे दूर कर देगा। चनाचा उस वजीर ने एक दफ़ा देहाती को बड़े प्यार से अपने यहाँ बुलाया, उसके लिए खाना बनाया और उसमें लहसुन ज़्यादा कर दिया। जब वह देहाती खाना खा चुका तो वजीर ने उससे कहा, तुमसे लहसुन की बू आ रही है और अमीरुल मोमिनीन को लहसुन की बू नापसंद है, लिहाजा तुम अमीरुल मोमिनीन से दूर रहना कि कहीं उन्हें तुम्हारी वजह से तकलीफ ना हो। फिर वजीर बादशाह मोतसिम के पास गया और इससे तन्हाई में कहा, ऐ बादशाह सलामत, आपका मुकर्रब खास देहाती कहता है कि आपके मुंह से बदबू आती है। थोड़ी देर बाद वो देहाती जब बादशाह मोतसिम के पास जाता है तो इससे डर के कहीं लहसुन की बू अमीरुल मोमिनीन तक ना पहुंचे अपनी आस्तीन अपने मुंह पर रख लेता है। बादशाह मोतसिम उसे देखकर दिल में ये ख्याल करता है कि वजीर ने जो इस देहाती के मुतालिक कहा वो सच है। चाचा बादशाह मोतसिम अपने एक गवर्नर की तरफ खत लिखता है जिसमें ये तहरीर करता है, जब ये खत तुम्हारे पास पहुंचे तो खत लाने वाले की गर्दन उड़ा देना। ये खत लिखकर बादशाह मोतसिम उस देहाती को अपने पास बुलाता है और उसे खत देकर कहता है, ये खत लो और उसे फलां तक पहुंचाओ और इसका जवाब लेकर मेरे पास आओ। देहाती मोतसिम का खत लेकर चल पड़ता है और दरवाजे तक कभी पहुंचता है तो उसे वजीर मिलता है। वजीर उससे कहता है, कहाँ जा रहे हो? देहाती कहता है, बादशाह सलामत ने मुझे ये खत देकर फलां गवर्नर की तरफ भेजा है। वजीर ने दिल में कहा, जरूर इसमें अमीरुल मोमिनीन ने खत लाने वाले के लिए कसीर माल का हुक्म दिया होगा। ये सोचकर वजीर उससे कहता है, ऐ देहाती, तुम उस शख्स के बारे में क्या कहते हो कि तुम्हारे इस थकावट भरे सफर से राहत में भी रहे और उससे 2000 दिनार भी मिल जाए? देहाती ने कहा, आप बड़े हैं और आप हाकिम हैं, जैसे आपकी राय हो वैसा करें। वजीर ने कहा, खत मुझे दे दो। देहाती वो खत उसे दे देता है और वजीर 2000 दिनार उसके हवाले कर देता है। फिर वजीर वो खत लेकर उस गवर्नर की तरफ चल पड़ता है जिसकी तरफ खत लिखा गया था और वहां पहुंचकर खत उस गवर्नर के हवाले कर देता है। गवर्नर खत को पढ़ता है, वजीर की गर्दन मारने का हुक्म दे देता है। वजीर की गर्दन मार दी जाती है। कुछ दिनों के बाद बादशाह मोतसिम देहाती और वजीर के मुतालिक पूछता है तो दरबारी कहते हैं कि वजीर की कई दिनों से कोई खबर नहीं, जबकि देहाती उसी शहर में मुकीम है। मोतसिम देहाती को हाजिर करने का हुक्म देता है तो देहाती को हाजिर कर दिया जाता है। बादशाह मोतसिम देहाती से उसका हाल अहवाल पूछता है तो देहाती वजीर के साथ होने वाला सारा मामला अव्वल से लेकर आखिर तक उसे बयान कर देता है। बादशाह मोतसिम उससे कहता है, तुमने ही मेरे मुतालिक लोगों से कहा कि मेरे मुंह से बदबू आती है। देहाती ने कहा, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसी बात करूं जिसका मुझे इल्म नहीं। जरूर ये उस वजीर का मेरे मुतालिक मकरो फरेब और हसद था। जब भी वह मुझे अपने घर ले गया और मुझे अब ऐसा खाना खिलाया जिसमें लहसुन ज्यादा था, फिर वो हुआ जो आपने देखा। बादशाह मोतसिम ने कहा, अल्लाह हसद को बर्बाद करे कि ये कैसी बुरी बीमारी है जो हसद को ही खत्म कर देती है। फिर बादशाह मोतसिम ने उस देहाती को खिलत से नवाजा और उसे अपना वजीर बना लिया। नाज़रीन करम, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है कि तुम्हारे लिए हासिल से यही काफ़ी है कि वो तुम्हारी खुशी देखकर गमगीन होता है।